हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक विद रवि पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सी लैंग्वेज में इफ एल्स कंडीशन के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप सी लैंग्वेज को शुरू से अगर सीखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। तो चलिए मैं आपको पहले कुछ इफ एल्स की थ्योरी के बारे में बता देता हूँ, कुछ आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये एक नॉर्मल इफ़ कंडीशन का क्या है, एक फ्लो चार्ट है। जैसे कि हम एक प्रोग्राम को लिखते हैं, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम यहाँ पर अगर हमने एक प्रोग्राम लिखा है इफ़ इस कंडीशन का, तो जो हमारा कंपाइलर होता है वो सबसे पहले कंडीशन के पास आता है जहाँ पर इफ़ इस का कंडीशन लिखा होता है। वो उस कंडीशन को देखता है कि कंडीशन क्या, कंडीशन दो ही हो सकती है, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। यहाँ पर दो ही कंडीशन अप्लाई होगी, या ट्रू या फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वो नीचे जाता है, अब फॉल्स होती है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ अगर ट्रू है तो उसके अंदर जो इफ़ के अंदर जो कोड रहेगा उसको रन करेगा। अगर फॉल्स है तो यहाँ से सीधा क्या है, डायरेक्ट यहाँ से सीधा यहाँ आ जाएगा, मतलब प्रोग्राम एग्जिस्ट कर जाएगा। और ट्रू है तो पहले जो इफ़ के अंदर कोड रहेगा उसको रन करेगा, उसके बाद एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो आपने देखिए सिंपल एक ट्रू इफ़ का प्रोग्राम फ्लो चार्ट कैसा होता है। इसके बाद एक फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इफ एल्स का है। हमने यहाँ पर प्रोग्राम को स्टार्ट किया, यहाँ पर कंडीशन आया, उसने कंडीशन देखा, यहाँ भी दो ही कंडीशन हो गई, या तो ट्रू हो गई या फॉल्स हो गई। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ट्रू होगा तो इफ़ के बॉडी में जो चीज़ लिखा रहेगा प्रोग्राम उसको रन करेगा। और अगर वो फॉल्स होता है तो वो यहाँ से क्या है, सीधा यहाँ से यहाँ आएगा। जो एल्स के बॉडी में लिखा रहेगा उसको रन करेगा, और फिर दोनों एक ही जगह पर, अगर ट्रू है तो वे भी रन करने के बाद यहाँ आते हैं, आप फॉल्स होता है तो भी यहाँ से रन करने के बाद यहाँ आएगा, और उसके बाद जो स्टेटमेंट नीचे रहेगा उसको रन करते हुए प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है। एक और मैं दिखाता हूँ आपको। ये इफ एल्स का है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर तीन कंडीशन लग रहे हैं। जैसे देखो, पहला आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ कंडीशन एक, अगर ट्रू हुआ तो कंडीशन वन को रन करेगा, स्टेटमेंट जो रहेगा उसको रन करेगा, उसके बाद सीधा यहाँ से एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर मान लीजिए अगर पहला सही नहीं हुआ तो ये तो इधर जाएगा ही नहीं, वो क्या आ जाएगा, फॉल्स, मतलब नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ भी उसको एक कंडीशन देखने को मिला, अगर पहला ट्रू नहीं हुआ, अगर पहला फॉल्स तो नीचे आया। यहाँ भी दो चीज़ें है, अगर ट्रू है तो कंडीशन टू के स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा और एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो दोबारा वो नीचे चला जाएगा फॉल्स होने पर। अगर यहाँ फॉल्स हुआ, यहाँ है थर्ड पे, तो थर्ड कंडीशन क्या करेगा, चेक करेगा। थर्ड कंडीशन वो देख रहा है कि अगर ट्रू है तो कंडीशन थ्री के स्टेटमेंट को चेक प्रिंट करेगा और एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो फॉल्स होगा तो सीधा डायरेक्ट एग्जिस्ट कर जाएगा। इसी में एक बार एल्स भी होता है, इफ़ एल्स का एक आता है। अगर कोई सही नहीं हुआ तो अपने आप एक ऑटोमेटिक प्रिंट एफ लगा सकते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन अप्लाई ना हो तो ये प्रिंट करते हुए बाहर आ जाए प्रोग्राम से। ये तो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिखाया है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगा मुझे पता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टर्बो सी प्लस प्लस पर। वहाँ पर मैं आपको प्रोग्राम को एक प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा और काम कैसे करता है वो भी समझाऊंगा मैं आपको। तो मैं अपना टर्बो सी प्लस प्लस खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं। तो प्रोग्राम का आपको सिंटैक्स तो पता ही होगा, लिख दो यहाँ पर हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट हैच इंक्लूड यहाँ पर एक फंक्शन, मेन फंक्शन को रन करवाते हैं, इंट मेन। यहाँ पर क्लियर स्क्रीन के देते हैं CLR SCR। एक फंक्शन है,
इसके बाद देखिए हम इन सब के प्रोग्राम में देखो, अगर चलिए मैं आपको सिंपल एक फिर भी लिख के दिखाता हूँ। एक प्रोग्राम लिखता हूँ मैं आपको प्रिंटफ का। चलिए पहले इफ कंडीशन हम लगा देते हैं। इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो हमारा क्या प्रिंट करेगा, प्रिंटअप होगा दिस इज ट्रू। दिस इज ट्रू। यहाँ बंद कर दिया, यहाँ पर गेट ch। प्रोग्राम को कंपाइल करो, 2 वार्निंग दे रहा है, कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। ये तो बोल ही रहा है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और फंक्शन शुड नॉट रिटर्न वैल्यू। हम यहाँ पर एक रिटर्न वैल्यू डाल देते हैं। गेट ch के बाद रिटर्न में 0 डाल दो। आप देखा करो कि गलती क्या क्या हो रही है, उसको सीखा करो एरर खोजने के। अब हम एक एरर तो देखा, कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, फिर भी हम इसको रन करवाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, दिस इज ट्रू, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पर जैसे वह आया इफ पर आया, इफ पर उसने क्या देखा 5 इज ग्रेटर देन 2, ये सही है, इसलिए इसने ये प्रोग्राम के अंदर जो कोड था उसको रन किया और बाहर आ गया। पर हम यहाँ पर एक यूजर से इनपुट लेते हैं। यूजर से इनपुट लेते हैं जैसे कि हम एक मान लीजिए कहीं इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के ऊपर हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। वहाँ पर अगर कोई बच्चा है अपनी एज बताए, तो हम बता सकते हैं कि वोट देने के लायक है या नहीं है। इसके लिए एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो देखिए हम उसे क्या, अगर कोई हमसे ये जानने के लिए आएगा तो हम उसे क्या पूछेंगे कि आपकी एज क्या है। तो हम यूजर से क्या लेंगे, एक इनपुट लेंगे। तो इंट ले लेंगे। इंट में मान लीजिए हमने उसका एज लिया। अब उसको पहले क्या, उससे पूछेंगे, मतलब उसको हम एक मैसेज पास कर रहे हैं। मैसेज पास करते हैं प्रिंटफ में, एंटर योर एज। हमने उसको मैसेज दिया एंटर योर एज, वो अपना एज बताएगा, तो हम उसको इस स्कैनअप में स्टोर करेंगे। स्कैनअप से उसका इनपुट लेंगे। यहाँ पर m% एज से ले लिया मान लीजिए हमने, और जो वो इनपुट देगा उसको हमने कहाँ स्टोर किया, एज में स्टोर किया। अब यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन, या इक्वल टू होना चाहिए 18 के। मैंने क्या कंडीशन लगाया, अगर एज 18 या 18 से ग्रेटर होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, तो वोट देने के लिए वोट दे सकता है। तो यहाँ पर एक प्रिंटअप लिखा है यू आर वोटर। यू आर वोटर। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन लगा रखा, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 और इक्वल टू 18, तो एक प्रिंटअप करेगा यू आर वोटर। तो यहाँ पर मैं इसको रन करवाता हूँ, कंपाइल कर रहा है नो एरर, यहाँ पर रन करवाता हूँ। हमसे पूछ रहा है कि अब इंटर योर एज, मैंने यहाँ पर एज डाल दिया मान लो 23, लिखा रहा है यू आर वोटर। यहाँ पर मान लीजिए हमने अपना एज डाला 12 ईयर, तो यहाँ पर प्रोग्राम रन नहीं किया, क्योंकि वो फॉल्स कर गया। फॉल्स करने के बाद यहाँ पर कुछ था ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रोग्राम फॉल्स होता है, मैं एक एल्स कंडीशन डालता हूँ। अगर इफ़ को अप्लाई नहीं कर पाया हो तो एल्स पर आ जाएगा, एल्स, और यहाँ पर एक प्रिंटअप दे देगा। क्या प्रिंटअप देगा, यू आर नॉट वोटर। नॉट वोटर। अब इसको रन करवाते हैं हम।
तो यहाँ पर अब मैंने एज डाला 24 तो लिखाएगा यू आर वोटर, कि मैं वोटर हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने एज डाला 13, लिखा रहा है यू आर नॉट वोटर। क्योंकि देखिए अगर 13 जैसे मैंने डाला तो 13 इस कंडीशन को अप्लाई फेल कर दिया, जैसे इसको फेल कर तो इसको तो रन करेगा ही नहीं, वो सीधा किस पर आ जाएगा, यहाँ एल्स पर आ जाएगा। और एल्स पर आने के बाद क्या है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होती, यहाँ पर जैसे ही आया उसने इसको प्रिंट किया यू आर नॉट वोटर और आगे चला गया। चलो इसमें हम थोड़ा और इफ एल्स ऐड करते हैं। मान लीजिए जो 18 या 18 से ग्रेटर है वो तो वोटर है, उसको मैं एडल्ट वोटर कर देता हूँ, एडल्ट वोटर। अब यहाँ पर मैं इसमें एक और कंडीशन लगाता हूँ कि अगर कोई बच्चा 10 साल से बड़ा है, 10 नहीं मान के चलिए 15 या 12 ईयर से ग्रेटर है, तो ये चाइल्ड वोटर है। तो यहाँ पर इल्स के बाद एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ अगर उसकी एज किससे बड़ी होनी चाहिए, 12 या 12 के इक्वल होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, चाइल्ड वोटर। यहाँ पर लगा दो एक प्रिंटएफ, प्रिंटएफ लगाया, यहाँ पर लिख दो यू आर चाइल्ड वोटर। इसको बंद कर दिया। और अगर ये भी फेल हो गया तो यहाँ पर अपना सिंपल एक एल्स तो था ही, एल्स। अब इसको रन करवाते हैं। जैसे मैं 18 से बड़ा हूँ तो आपको पता है जैसे 26 डालने पर यू आर वोटर आएगा, एडल्ट वोटर। अगर मैं डाल दूँ जैसे 15 डालूँ कि 12 से बड़ा मतलब 15, तो लिखा आ जाए यू आर चाइल्ड वोटर, लिखा रहा है यू आर चाइल्ड वोट। इसको मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूँ स्पेलिंग, इस पर आप ध्यान उतना देने की जरूरत नहीं है, ये तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है वो सही हो जाएगी। प्रिंटएफ के अंदर जो आप लिखो वही प्रिंट होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसमें चाहो तो और ऐड कर दो, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक और ऐड करके दे, उसके बाद आप खुद से ट्राई करना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मेरी एज ग्रेटर है, किससे ग्रेटर, मान लीजिए मैं 5 ईयर से है और इक्वल टू भी कर देता हूँ, 5 या 5 साल से बड़ा है, तो यहाँ पर मैं कंडीशन दे दूँगा, प्रिंटअप दूंगा, प्रिंटअप यू आर बेबीज वोटर। वोटर यहाँ पर ये देने के बाद इसको बंद कर दो और इसके बाद एक लास्ट एल्स देकर छोड़ दो। अब इसको रन करवाओ, इसको डालो 6 ईयर यू आर बेबीज वोटर, मान लो 3 ईयर डाला यू आर नॉट वोटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक इफ एल्स का एक प्रोग्राम बनाया है। इसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछो, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ से समझ भी सकते हो। आप इस तरह के कई प्रोग्राम बना सकते हो, जैसे कि 2 नंबर यूजर से नंबर ले सकते हो, 2 नंबर, ये जैसे कि यूजर ने एक नंबर, 2 मान लीजिए 2 फ्रेंड है, अब दोनों ने अपने अपने मार्क्स को, आपने दोनों के मार्क्स को लिया, आपको बताना किसका मार्क्स ग्रेटर है, तो आप इस टाइप का प्रोग्राम बना सकते हो। जैसे यूजर से एक इनपुट लोगे कि मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ राम, फिर दोबारा इनपुट लोगे टोटल मार्क्स ऑफ श्याम, जिसका ज़्यादा होगा मार्क्स उसको क्या आप गिफ्ट कर सकते हो। इस टाइप का प्रोग्राम कई सारे बना सकते हो। तो अगली वीडियो में आपको मैं 1-2 और एग्जांपल करके दिखाऊंगा। पहले आप इसका स्टेटमेंट समझो कैसे लिखते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है, और आप छोटे छोटे प्रोग्राम लिख के ट्राई करो। कोई दिक्कत आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और जो अभी मैंने आपको जो फ्लो चार्ट दिखाया था, वो अगर उसमें आपको दिक्कत होता है तो आप वो भी पूछ सकते हो। जैसे मैं आपको दोबारा फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ, ये हमारा फ्लो चार्ट है, एक मिनट, ये रहा। इसको आप अच्छे से समझना कैसे ये काम कर रहा है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम काम करता है पूरा इस फ्लो चार्ट के बेस पर काम करता है। कैसे यहाँ पर कौन सा कंडीशन के फॉल्स होने पर कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है या ट्रू होने पर कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है, उसको अच्छे से समझने पर आपको समझ में आएगा। ये कोई इतना हार्ड नहीं है, पर आप उसको समझने की कोशिश करो, बिल्कुल आपको आसान लगेगा।
और इफ एल्स का आगे बहुत यूज आने वाला है, क्योंकि आप जो भी प्रोग्राम लिखो उसमें कंडीशन अगर आपको लगाना पड़ गया तो आप इफ एल्स का ही यूज करोगे। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।